Hello everyone. Today we are going to discuss remaining questions of run through of chapter 1. Let's start. Question number 18. Which number is smaller? Smaller हमें फाइंड आउट करना है. सो इसमें आपके पास टू वेज है. या तो आप एलसीएम लेके करिए, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा इजी होता है, तो हम उससे करेंगे. -5/7 और 2/9. यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर्स को. 9 will multiply with 5 and 7 will multiply with 2. ओके, यहाँ पे और की जगह हम कॉमा डाल लेते हैं. सो ये हमारे पास क्या आएगा, या फिर आप यहाँ पे बॉक्स भी ले सकते हो. ओके, वो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आपको स्मॉलर साइन यूज करने हैं. सो ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. -5 इंटू 9, देन 2 इंटू 7. 9 5 जा 45 माइनस देन 7 2 जा 14. विच नंबर इज ग्रेटर? ऑब्वियसली जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ग्रेटर होता है. सो 14 इज ग्रेटर, मीन्स 2/9 इज ग्रेटर. आपको लेकिन कौन सा बताना है, स्मॉलर बताना है. सो आंसर विल बी -5/7 इज स्मॉलर. इसमें आप डायरेक्ट भी देख के बता सकते थे, लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप ऐसे करिए. अदरवाइज अगर कभी भी टू नंबर्स गिवन हो, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव इंटीजर या रैशनल नंबर, सो उसमें आप जो पॉजिटिव है उसको बोल सकते हो दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस वन इज स्मॉलर. नेक्स्ट में देखिए दोनों में माइनस है. अब इसको आपको सेम ऐसे ही करना है. -1/7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. -12 इंटू 7 -1 इंटू 21. -12 इंटू 7 -44 -21. विच नंबर इज ग्रेटर? अब इसमें देखिए नेगेटिव जब इंटीजर हमारे पास आ जाते हैं तो नेगेटिव में जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर होता है. सो 21 इज ग्रेटर, सो वी विल नोट -12/21 इज स्मॉलर. देन C part, -12/19 or -5/6. In the same way, we will do this question also. -5/6 cross multiplying. -12 into 6, then -5 into 19. -72 -95. Which one is smaller? 95 is smaller क्योंकि नेगेटिव में है. सो -5/6 इज स्मॉलर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में करना है. दो तरीके होते हैं. एलसीएम लेके हम करते हैं. एलसीएम ऑफ 5 9 एंड 12 इज 180. ओके, देन 180 डिवाइड बाय 5. अब इसमें देखिए आप कहेंगे कि ऐसे हमें कैसे पता चलेगा, डिवाइड करके देखना थोड़ा इजी रहेगा ये. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 180 चाहिए. ओके, तो यहाँ पे फिर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ये देखिए एक ही बात होती है जब आप इसको करेंगे. 5 3 जा 15 डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ. 5 6 जा 36. यहाँ भी आपने क्या किया, 36. और यहाँ पे देखिए कैसे किया हमने, 180 को 5 से डिवाइड किया, 36 आया. 36 इंटू न्यूमरेटर किया, तो यहाँ भी तो वही है. तो ये सेम ही चीज होती है. कभी आप ये सोचो कि पता नहीं कैसे बताते हो. 36 इंटू 1, देन 180 को किया 20 इंटू 7, देन 15 इंटू 3, 36 140 -45 divide by 80 180. now you can arrange according to ascending order. ascending order में करना है. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो माइनस में है, तो यहाँ पे आप नोट कर देंगे ascending order -3/12, then 36 that is 1/5, then 7/5.
9। बी पार्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। एलसीएम लेंगे 9, 8 और 7 का। एलसीएम ऑफ 7, 9, 8 दैट इज 504। एक तरीका इसमें ये भी होता है, देखिए आप इसको ऐसे नोट कर दीजिए, अगर नंबर क्या हो, को प्राइम नंबर हो, तो ये को प्राइम नंबर है, ऐसे नोट किया। उसके बाद 7 जब आप डिवाइड कर, क्योंकि डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं, तो यहां से हमने क्या किया, ये 7 कैंसिल हो गया, या तो आप 504 लिखिए, सेम चीज है ये। अब 504 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जब आप करोगे इसको 7 से डिवाइड, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 इंटू 8। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 9 इंटू 8, या फिर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नोट कर दो, ये एक ही बात होती है। ये थोड़ा सा स्मॉलर होता है वे, इसलिए मैंने आपको बताया, अदरवाइज इसको करेंगे तो 504 ये हमारे पास आ गया एलसीएम। आप उस वाले तरीके से अपने रफ नोटबुक में करके देखिए। 504 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 72 इंटू -5। देन नेक्स्ट नंबर इज 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 8 इंटू -2। देन 8 से करेंगे तो 7 इंटू 9 इंटू -3। अब इस सबको मल्टीप्लाई करके नोट कर देती हूँ मैं एक बार। ये कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसमें देखिए असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो सबसे पहले जो सबसे, क्योंकि सारे नेगेटिव में है, अगर सारे नेगेटिव में है सबसे पहले जो सबसे ग्रेटेस्ट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है नेगेटिव में। सो -5/7, देन -3/8, देन -2/9। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर। देन सी पार्ट, LCM of 7 and 3, that is equal to 21. 21 divided by 7, 3 into 4, then 21 सेम है ये, तो 4 into 3, इससे करेंगे तो 21 divided by 3 7 into 2, then we will get, मल्टीप्लाई कर देते हैं अब इसको, 4 3 is 12, then -12, then 14, डिवाइड बाय 21। नाउ स्मॉलेस्ट नंबर माइनस में, -4/7, देन 12 that is 4/7, then 14 that is 2/3. This is ascending order. Now question number 20. Divide the sum of 15/6 and -2/5 by the product of -21/23 and 2/7. So sum लेना है आपको ये 15/6 प्लस -2/5, एलसीएम लेके हम करेंगे 30 डिवाइड बाय 6 5 इंटू 15 प्लस -2 इंटू 30 डिवाइड बाय 5 6, देन वी विल गेट 75 माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है तो ये माइनस आ जाएगा, 6 2 12/30, दैट इज इक्वल टू 63/30। ओके, नाउ प्रोडक्ट आपको लेना है। सो प्रोडक्ट में क्या होगा, -21/23 इंटू 2/7, 7 1 जा 7 3 जा -6/23। अब आपको डिवाइड करना है सम ऑफ दिस, दैट इज 63/30। ये कैंसिल हो रहा है, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 3 2 जा 3 1 जा 3 10 जा, दैट इज 21/10। डिवाइड करना है 21/10 डिवाइड बाय -6/23। डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, दैट इज 23/-6। इसमें अब कुछ कैंसिल, 3 2 जा 3 7 जा, -161 बाय माइनस में आएगा ये आंसर, -10 2 जा 20।
Now question number 21. After reading 7 by 12 of a book, 30 pages are left unread. How many pages are there in a book? So let total pages in a book equal to y. Read pages equal to 7 by 12 of total pages. That is 7 by 12 into y. That is 7 by 12 y. Then pages left 30. अब ये हमें किस में दिया है? नंबर में. अगर आप पेजेस लेफ्ट अनरेड इन फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, या आपको ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल पेजेस y और अकॉर्डिंग टू दीज टू रेड पेजेस 7 by 12 y. और कितने बचे हैं? अभी 30 बचे हैं, मीन्स प्लस अनरेड, रेड प्लस अनरेड. y विल बी इक्वल टू y. जब इसको हम करेंगे सोल्व तो ट्रांसपोज करेंगे, -7 by 12 y इक्वल टू 30. ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है. कभी आप ये सोचेंगे कैसे कर रहे हैं. 12 डिवाइड बाई 1, 12 इंटू y माइनस 12 डिवाइड बाई 12 1 इंटू 7 y इक्वल टू 30. 12y minus 7y, that is 5 by 12y इक्वल टू 30. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 लेके. सो y विल बी इक्वल टू 30 इंटू 12 डिवाइड बाय 5. 5 6 जा, that is 72. In the last we will note total pages in a book equal to 72. और दूसरा तरीका क्या था कि जो 7 by 12 है ये रेड पेजेस है. अनरेड कितने होंगे? इसको जब माइनस करेंगे 1 से तो ये हमारे पास क्या आएगा? 5 by 12 इक्वल टू पेजेस लेफ्ट, यानी ये इसकी वैल्यू 30 के इक्वल. कैसे? मैंने ये बोला कि जो ये अगर रेड पेजेस है तो अनरेड पेजेस क्या होंगे? कैसे लेते हैं हम? टोटल में से ये माइनस कर देते हैं. 5 by 12 y इक्वल टू 30. ऐसे करके भी सोल्व कर सकते हो, मतलब वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता हो. लेकिन ये है कि हमने टोटल वाले से कर दिया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. 1 liter ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹67 to 1/2. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 to 9/10 लीटर ऑफ पेट्रोल. ये हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट. सो 1 लीटर की अगर ये है तो 7 to 9/10, इसकी ज्यादा होगी और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे. 67 to 1/2 into 7 to 9/10. We will change into improper fraction. 7 2s are 14, 6 2s are 12, 1 13. 135/2 into 10 into 7, 70 into 70 plus 9, 79/10. कैंसिल हो रहा है. 5 2s are 5 2s are 5 7s are. उसके बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा तो इनको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर देंगे. दैट इज इक्वल टू 2133/4. नाउ वी विल चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो रुपीज में आएगा ये. Okay, this is your answer. Now question number 23. Sarika had ₹400. She spent 1/2 of her money on food, 2/3 of the remainder on stationery items. How much money is left with her? So total 400 spent on food, 1/2 of 400. That is 1/2 into 400 equal to ₹200. 200 उसने फूड के ऊपर स्पेंड कर दी. टोटल 400 थे तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचे? रिमेनिंग आपको बताना है इसमें. तो रिमेनिंग मनी इक्वल टू 400 माइनस 200, दैट इज इक्वल टू ₹200. अब इसमें आपको क्या बोला गया है कि 2/3 स्टेशनरी के ऊपर कर दिए. तो 200 का आपको 2/3 फाइंड आउट करना है. दैट इज 400 डिवाइड बाय 3. ये हमारे पास हो गए. आपको रिमेनिंग बताना था इसमें. इसको हम डेसिमल में कर लेते हैं. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9.
ये आपके पास आ गया। आपको बताना है कि उसके पास बचे कितने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, स्पेंड ऑन फूड एंड स्टेशनरी आइटम्स इक्वल टू 200 plus 133.33, that is equal to 333.33. So remaining आपको बताना था मनी लेफ्ट विद हर, मनी लेफ्ट विद सारिका, that will be equal to 400 minus 333.33, that will be equal to 76. 66 हो गई, 66.67 rupees. Okay, thank you so much for watching my video and have a great day.